गांधी जी के हिंदुत्व और जो वर्तमान में हिंदूवादी विचारधारा है, मैं चाहूँगा इसकी एक स्पष्ट रूपरेखा ज़रूर हमारे दर्शकों को बताएँ, क्योंकि उन्हें ये लगता है, मैं बराबर आपसी बातचीत में भी कहता हूँ कि जब मैं महात्मा गांधी जी के जीवन को देखता हूँ, आज का सनातनी हिंदू भी उस तरह से सुबह और शाम हमारी माताएँ ज़रूर करती हैं प्रार्थना, सुबह और शाम। लेकिन जैसे-जैसे लोग आधुनिक होते जा रहे हैं, उनके घरों में ये उस तरह की परंपराएँ नहीं हैं, लेकिन बापू ने अपने जीवन में उतार रखी थी, वो सुबह-शाम प्रार्थना करते थे। हर तरह का मतलब हिंदू मान्यताओं के प्रति उनका कोई विक्षोभ ऐसा न रहा हो, सिवाय कुरीतियों और बुराइयों के। तो जो लोग ये समझते हैं कि गांधी जी मुस्लिमों को की पक्षधरता करते थे, उनके तुष्टीकरण की बात करते थे और हिंदुओं के विरोधी थे, या बहुत बार ये आरोप लगते हैं कि गांधी जी केवल उन्हीं जगहों पर जा रहे थे जहां मुस्लिमों पर हमला हो रहा था, हिंदू इलाकों में वो नहीं जा रहे थे। तो इस तरह की जो खासकर जो व्हाट्सएप पे भी जो जिस तरह की कुप्रचार होते हैं, मैं चाहूँगा कि ये चीज़ें दर्शकों के सामने जो लोग इतना विशद ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, वो भी ये जानें, आपकी हमारी बातचीत सुन के जानें कि अ, गांधी जी का जो हिंदुत्व था, वह किस रूप में इ इ आज का जो हिंदुत्व की जो व्याख्या है, या जो हमारी ये कि ये हिंदू राष्ट्र होगा, अ, कितना अलग है और वो चाहते क्या थे? दरअसल उनका संदेश क्या था? देखिए, वो तो हर वक्त कहते थे कि मुझसे ज़्यादा, कभी-कभी ये भी कहते थे कि मुझसे ज़्यादा कट्टर हिंदू कोई और नहीं है। और मैं हिंदू हूँ और हिंदू धर्म का बचाव मैं करना चाहता हूँ। और हिंदू धर्म का बचाव ऐसे ही होगा जब हम हिंदू धर्म के जो असली असूल हैं उसको हम अमल करें और एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे और जो पीड़ पर आई जाने, हम दूसरे की पीड़ा अगर नहीं समझेंगे तो हम हिंदू कैसे रहेंगे, हम इंसान कैसे रहेंगे। तो ये तो गांधी थे और वो तो उनका पक्का पूरा विश्वास था। और राम के बारे में तो सभी जानते हैं, वो ईश्वर को राम के नाम से प्यार करते थे और पुकारते थे। और लेकिन वो ये भी मानते थे कि अगर कोई ईसाई परिवार में पैदा हुआ है या मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ है या किसी और परिवार या किसी और जाति का है, किसी और देश का है, अफ्रीका का है, अरब है, तो ये उसका पाप नहीं है। तो ईश्वर ने उसे वहाँ भेजा, मुझे यहाँ भेजा। सबको ईश्वर ने बनाया है। और वो शुरू से ये मानते आए हैं कि भारत सबका है। उनके जो 1909 की किताब थी हिंद स्वराज, उसमें भी उन्होंने लिखा था कि ये भारत केवल हिंदुओं का नहीं है, मुसलमानों का भी है, ईसाइयों का भी है, सबका है। जो भारत में रहते हैं सबका है। और सबके अधिकार की रक्षा हमें करनी होगी। अगर हमें आज़ादी मिलेगी तो हमारी सरकार का कर्तव्य होगा कि हर एक भारत के नागरिक की सुरक्षा, रक्षा का वो प्रबंध करें। तो ये तो उनका विचार था और इसमें कोई न शक था। और देखिए, कोई अगर नहीं सुनना चाहता है, नहीं स्वीकार करना चाहता है, तो उसको हम कितना भी सिखाएं वो नहीं सीखेगा। लेकिन अगर कोई सचमुच में कोई जानना चाहता है तो उसे तो पता ही होगा कि जब दंगे हुए थे 1946, 47, 48 के, तो सबसे ज़्यादा समय तो उन्होंने नोआखाली में बिताया, जहाँ अत्याचार तो हिंदुओं पर हो रहे थे। हिंदुओं की रक्षा उन्होंने कितने महीनों तक की नोआखाली में। और फिर उसके बाद बिहार में तो मुसलमानों पर अत्याचार हुए और नोआखाली से कहीं ज़्यादा हुए। और बिहार के मुसलमानों की शिकायत थी कि आप तो नोआखाली में ही हैं, आप यहाँ नहीं आ रहे हैं, हमें आप बचा ही नहीं रहे हैं। ऐसी मुसलमानों की शिकायत थी कि आप तो हिंदू हैं, आप तो हिंदुओं को बचाने के लिए वहाँ गए हैं। अगर लोग तथ्य जानना चाहें तो तथ्य तो बिल्कुल सामने हैं और बहुत ही आसानी से मिल सकते हैं। उनकी कईयों ने किताबें लिखी हैं। तो गांधी तो इंसान को इंसान के रूप में देखते थे। और देखिए, वो ज़रूर ये समझते थे कि अगर हिंदू समाज में परिवर्तन नहीं होता है तो आगे जाके बहुत सारी कीमत हमें चुकानी होगी। और एक और वो ये भी मानते थे और कहते भी थे
उस ज़माने में अंग्रेज़ों के बारे में बात करते थे कि आज हम अंग्रेज़ों से नफ़रत करेंगे तो कल हम मुसलमानों से नफ़रत करेंगे, हिंदुओं से नफ़रत करेंगे। तो आज अगर वो होते तो ये कहते, आज आप मुसलमानों से नफ़रत करते हैं तो कल आप एक दूसरे हिंदू से नफ़रत करेंगे। आप अपने परिवार के रिश्तेदारों से नफ़रत करेंगे। नफ़रत एक ऐसी चीज़ है, हमारे दिल में जब आती है, हम उसे फैलाते हैं, तो हमें लगता है कि दूसरे को नुकसान होगा, लेकिन नुकसान तो हमें हमारे अंदर ही हो रहा है। तो हिंदुओं को अगर बचाना होगा, तो हमें अपने दिल से नफ़रत को निकालना होगा। ये गांधी जी की सीख थी।